आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देखिए, इस चुनाव में पहली बार यह है कि किसी तरह की कोई लहर नहीं है, किसी के पक्ष में कोई लहर नहीं। जैसे ही मुद्दों पर आकलन होने लगेगा तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। गढ़वाल लोकसभा सीट पर और हरिद्वार लोकसभा सीट पर तो भाजपा इस बात पर मुहर लगा चुकी है कि उसके जो सिटिंग एमपीज थे वो नाकारा थे कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार इस मुल्क ने आज तक नहीं देखी है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस मजबूती से उत्तराखंड में खड़ा दिखाई दे रहा है और जो वामपंथी दल हैं वो भी इस समय इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए हैं। आज देहरादून में संयुक्त प्रेस वार्ता की है वामपंथी दलों में, जिसमें भाकपा माले माकपा सभी के जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर मौजूद थे। इंद्रेश मैकुरी जी मेरे साथ है, भाकपा माले के राज्य सचिव। सर, एक दौर था जब पूरी भागीरथी घाटी को लाल कहा जाता था, ये वक्त ऐसा है कि आप खड़े हैं इंडिया अलायंस के साथ, क्यों ये बदलाव की स्थिति आई है? देखिए, इस समय एक ख़ास स्थिति है देश में। जो सरकार है वो इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर निरंतर हमला बोल रही है। इस देश में गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ एक तरह से उसका बुलडोज़र अभियान चल रहा है। तो पूरे देश के पैमाने पर हम लोगों ने तय किया कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये अभूतपूर्व चुनाव है, इसलिए यहाँ सबको मिलजुल करके लड़ना है। तो देश में जहाँ जिसकी ताकत है, जिन इलाकों में जिसकी ताकत ज़्यादा है, उसके साथ मिल करके हम लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में हमने तय किया कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ हम लोग 5 सीटों पर पूरी ताकत से तीनों वामपंथी पार्टियाँ काम करेंगी, पूरा चुनाव अभियान को संचालित करेंगी। हरिद्वार में टिहरी को लेकर कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिए, मैदान में उतारे, उसको लेकर चर्चा होने लगी कि साहब निष्क्रिय हैं, सक्रिय नहीं थे। वहाँ हरीश रावत के सुपुत्र को टिकट दे दिया गया और भी कई बड़े नाम थे, कुछ भी हो सकता था। ये वक्त ऐसा था कि शायद कांग्रेस को और मजबूत प्रत्याशी लाना था। क्या उस तरफ आप लोगों की नज़र गई? वो एक फैक्टर आपको दिखता है? देखिए, हम तो गठबंधन का पार्ट होने के नाते इश्यूज़ के साथ हैं, मुद्दों के साथ हैं, और ये उनकी पार्टियों के भीतर क्या इंटरनल उनका सोच समझ है, इंटरनल कोई रिफ्ट भी है या नहीं है, या सिर्फ क्रिएटेड है, कुक्ड है, ये इस बारे में तो कहना हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। गठबंधन में होने के नाते जिन इश्यूज़ को लेकर के हम खड़े हैं, संविधान का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, उसके साथ हम हैं, पार्टी के साथ हैं। पार्टी के इंडिविजुअल्स कौन हैं, वो कैसे हैं, वो उन पार्टियों का अपना मसला है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के संदर्भ में, लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग उम्मीदवार हुए हैं तो उनमें से ज़्यादातर तो कमज़ोर उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि वो स्ट्रांग फेस हैं। और परिस्थितियाँ जो जिनका फेस थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा था, परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि उनका फेस भी धीरे धीरे करके मजबूत दिखाई दे रहा है। आप तो पहाड़ भी जाते हैं, मैदान भी नापते हैं। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या आकलन है? गढ़वाल की सीट को लेकर, टिहरी की सीट को लेकर, हरिद्वार, क्या बदलाव आपको महसूस हो रहा है जब आप गए हैं लोगों के बीच? देखिए, इस चुनाव में पहली बार यह है कि किसी तरह की कोई लहर नहीं है, किसी के पक्ष में कोई लहर नहीं, बल्कि मुद्दों की बात हो रही है। और इसको हम तो बहुत सालों से कोशिश करते रहे कि मुद्दों पर चुनाव हो। तो गढ़वाल की सीट पर और तमाम सीटों पर लगातार इश्यूज़ पर बात हो रही है और इश्यूज़ के आधार पर लोग आकलन करना चाहते हैं। और जैसे ही मुद्दों पर आकलन होने लगेगा तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कहीं दिखाई नहीं देंगे, उनकी कोई भूमिका कहीं दिखाई नहीं देगी। ये बहुत साफ है। उत्तराखंड के तमाम सवालों पर, वो रोजगार का सवाल हो, वो दलित उत्पीड़न के मसले हों, वो अंकिता भंडारी का सवाल हो, सत्ता पक्ष के लोग या जिनको सत्ता पक्ष ने उम्मीदवार बनाया है, वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका इन तमाम मसलों में कोई भूमिका नहीं रही। और गढ़वाल लोकसभा सीट पर और हरिद्वार लोकसभा सीट पर तो भाजपा इस बात पर मुहर लगा चुकी है कि उसके जो सिटिंग एमपीज थे वो नाकारा थे, वो काम नहीं करने वाले लोग थे, वो ऐसे लोग थे जिनको कि उन्होंने भी टिकट देने के योग्य नहीं समझा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कैसा है। और मुद्दों का प्रभाव, जनता की जीवन से जुड़े सवालों का प्रभाव बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री कल रुद्रपुर में थे, उनका एक वक्तव्य भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों हटाने की बात करती है, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री जी के पास जुमला भी अपना नहीं है। एक ज़माने में 71 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने नारा दिया कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ
और विपक्षी कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, तो वैसे ही प्रधानमंत्री जी उसी नारे को कॉपी पेस्ट करके काम चला रहे हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का मसला है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ी भ्रष्टाचार की कोई स्कीम, कोई योजना नहीं है। और ये सिर्फ हम विपक्षी लोग नहीं कह रहे हैं, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो कि अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कहा कि ये दुनिया में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैसे करके कंपनियों से पैसा लिया गया। वामपंथी पार्टियां तो उस इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले दिन से विरोधी थी, लेकिन बाकी जिन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला है और भाजपा में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि भाजपा ने ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल करके पहले कंपनियों पर छापे डाले और फिर उनसे करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया। दवा कंपनियों के सैंपल फेल हो गए और उनसे करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया गया। यहाँ सिलक्यारा की टनल जिस कंपनी ने बनाई, उस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड से चूँकि पैसे लिए जा चुके थे, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार की इससे बड़ी कौन सी मिसाल है? भ्रष्टाचार की इससे बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है कि 18 करोड़ में जो द्वारका एक्सप्रेस वे बनना था, वो 200 करोड़ रुपए में बना, सीएजी की रिपोर्ट है। तो भ्रष्टाचार के जिस दायरे में, जिस तरह के क्रोनी कैपिटलिज्म को इस देश में प्रधानमंत्री ने पनपाया, जिस तरह से चंद उद्योगपतियों को पनपाया, उससे साफ है कि इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार इस मुल्क ने आज तक नहीं देखी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश मैखुरी। और उत्तराखंड की जो वामपंथी पार्टियां हैं, चाहे भाकपा हो, भाकपा माले हो, माकपा हो, सभी ने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वामपंथी दलों का ये कहना है कि हम मुद्दों के साथ हैं और इस समय परिस्थितियां देश की, राज्य की ऐसी हैं कि एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वक्त ये है। इसलिए कांग्रेस के साथ हैं, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। इसलिए इंडिया अलायंस के साथ रहकर उत्तराखंड में वामपंथी दल कांग्रेस को मजबूत कर रहे। और एक दौर था जब पूरी भागीरथी घाटी को लाल घाटी के नाम से जाना जाता था। लंबा इतिहास है वामपंथियों का उत्तराखंड में और एक स्वर्णिम इतिहास भी रहा है वामपंथ का। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के पीछे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।